जुलाई का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन मेरे दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। मैं फरहान सफरनामा से अपनी रॉयल एनफील्ड पर एक ऐसे सफर पर निकलने वाला था जिसका मैंने बरसों से सपना देखा था। काजा स्पीति की बाइक राइड। सफरनामा मेरी बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो मेरी साथी थी। मेरे हर सफर की हमराज। काजा स्पीति हिमालय की गोद में बसा एक ठंडा रेगिस्तान अपनी खूबसूरती और मुश्किल रास्तों के लिए जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली चोटियां, प्राचीन मठ और शांत झीलें, सब कुछ मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। बाइक की सर्विसिंग करवाई, जरूरी सामान पैक किया और सबसे जरूरी अपने हौसले को बुलंद किया। दिल्ली से मेरा सफर शुरू हुआ। पहली मंजिल थी शिमला। दिल्ली की गर्मी से शिमला की ठंडी हवा का एहसास ही अलग था। पहाड़ी रास्ते, हरे भरे पेड़ और घुमावदार सड़कें। बाइक चलाने का मजा ही कुछ और था। शिमला में एक दिन रुकर मैंने थोड़ा आराम किया, स्थानीय लोगों से बातें की और आगे के रास्ते के बारे में जानकारी ली। अगले दिन शिमला से रेकनपियो के लिए रवाना हुआ। यहाँ से असली चुनौती शुरू हुई। सड़कें कच्ची और उबड़ खाबड़ हो गई। कहीं कहीं तो रास्ते इतने खराब थे कि बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर का रोमांच कम नहीं हुआ। मैंने धीरे धीरे सावधानी से बाइक चलाई। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव मिले। मैंने कुछ देर रुककर लोगों से बातें की। उनकी सादगी और मेहमान नवाजी देखकर बहुत अच्छा लगा। रेकनपियो पहुंचकर मैंने एक रात वहीं बिताई। सुबह होते ही फिर काजा के लिए निकल पड़ा। अब रास्ते और भी मुश्किल थे। पहाड़ और भी ऊंचे हो गए, हवा और भी ठंडी और रास्ते और भी खतरनाक। कई जगह तो भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद थे, जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से पार किया। लेकिन हर मुश्किल के बाद जो नजारा दिखता था वो सारी थकान मिटा देता था। रास्ते में मैंने कुंजुम दर्रा पार किया। ये दर्रा लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ हवा बहुत पतली थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं दर्रे के ऊपर पहुंचा, मैंने जो नजारा देखा वो मेरी सारी मेहनत वसूल कर गया। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और नीचे गहरी घाटियां। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। कुंजुम दर्रे से उतरकर मैं सीधा काजा पहुंचा। काजा एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मैंने एक गेस्ट हाउस में चेक इन किया और थोड़ी देर आराम किया। फिर मैं काजा घूमने निकला। मैंने की गोम्पा मोनेस्ट्री देखी, जो एक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। वहां से पूरा काजा शहर और आसपास का नजारा बहुत ही सुंदर दिखता था। मैंने चंद्रताल झील भी देखी। ये झील इतनी शांत और सुंदर थी कि मैं बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग सामने रखी हो। मैंने किब्बर और कॉमिक गांव भी घूमे, जो दुनिया के सबसे ऊंचे गांव माने जाते हैं। वहां के लोग बहुत ही सीधे साधे और मेहनती थे। उन्होंने मुझे अपने घरों में बुलाया, चाय पिलाई और अपनी संस्कृति के बारे में बताया। स्पीति में मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरी यादों में हमेशा के लिए रह गया। वहां के पहाड़, वहां की झीलें, वहां के लोग, सब कुछ अद्भुत था। ये सफर सिर्फ एक बाइक राइड नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक सीख थी। मैंने अपने आप को और प्रकृति को और करीब से जाना। काजा से वापस आते वक्त भी रास्ते आसान नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। मैंने हर मुश्किल का सामना किया और हर चुनौती को पार किया। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैं थका हुआ जरूर था, लेकिन खुश और संतुष्ट भी था। ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर था और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सफरनामा, मेरी बाइक, मेरी सच्ची साथी, हमेशा मेरे साथ रहेगी और हम दोनों मिलकर ऐसे ही और भी कई रोमांचक सफर तय करेंगे।